आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रोफेसिस के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। आज का बाइबल स्टडी और जो मैसेज है उसमें और प्रभु यीशु मसीह ने जो सेकंड कमिंग के लिए और जितनी भी भविष्यवाणी की हैं कौन कौन सी पूरी हो गई हैं उनके ऊपर मनन करेंगे। सबसे पहले दुआ मांगे। महान परमेश्वर पिता, इस समय आपके चरणों में आते हैं खुदावंद और धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आपने अपना वचन हमें दिया है कि हम इसको पढ़ें, इसको सीखें। हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर इस समय विशेष करके पवित्र आत्मा आपसे कि आप अपना सामर्थ्य हमारे ऊपर उंडेलिए परमेश्वर। हमको अपने जितने लोग परमेश्वर विश्वासी लोग हमसे जुड़ रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके साथ होइए और वर दीजिए खुदावन कि वो आपके वचन को समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा हर एक को उनके घरों में ही आशीष दीजिएगा। लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों में हैं पिता परमेश्वर। ऐसे में जब हम आपकी महिमा कर रहे हैं, आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं, बहुत गूढ़ रहस्यों को समझने जा रहे हैं परमेश्वर हम सबसे बात कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग इस समय पहले एक गीत गाएंगे। छोटा सा गीत है और ये वेरी पॉपुलर सॉन्ग दिस इज आशीष तो से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए इस गीत को हम लोग गाएंगे। आशीष शुरू करो। तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। थैंक यू आशीष। आइए लोग अब इस समय परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे थोड़ी देर के लिए। और सबसे पहले मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तब उन्होंने एक दृष्टांत बताया था। मत्ती उसका 21वां अध्याय और 33 पद से 41 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 33 to 41। अगर आप इसको पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूं। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक स्टोरी बताई और क्या बताया कि एक गृह स्वामी था और उसने दाख की बारी लगाई, रस का कुंड खोदा, उसमें एक ऊंचा गुंबद बनाया और इसके बाद गुंबद बनाने के बाद वो जो है सब तैयारी करने के बाद वो विदेश चला गया और वहां जाकर के वो विदेश में रहने लगा और नौकरों को उसने दे दिया कि तुम लोग इसकी देखभाल करना। और इसके बाद जब फल का समय हुआ तब उसने कहा कि अच्छा ठीक है, फल हो गया होगा और
फल का समय आ गया, ऐसा करूं कि मैं अब उसका हिसाब किताब लूंगा। तो उसने कुछ सेवकों को भेजा। जब कुछ सेवक आए और आकर के उससे पूछने लगे, उन लोगों से जिनको ये सौंप करके गया था, उनसे कहा कि ऐसा आप लोग हिसाब दीजिए कितना अंगूर का उद्यान में कितना हुआ है। तो उन लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और इसके बाद उनको कुछ को धमकाया भी, डांट के भगा दिया। उसने कहा ठीक है, अब मैं उसके पास खबर गई मालिक के पास, तो मालिक ने कहा ठीक है, अब मैं पहले से ज्यादा कुछ लोगों को भेजूंगा। उसने पहले से ज्यादा लोगों को भेजा। वो लोग गए और कहने लगे ऐसा है कि मालिक जो है हिसाब किताब चाहता है और आप हिसाब किताब दीजिए। तो उन लोगों ने क्या किया, उनके साथ और बुरा व्यवहार किया और उनको मारा पीटा, कुछ को जान से मार दिया। इसके बाद फिर तब स्वामी के पास खबर गई। उसने कहा अरे ये क्या हो रहा है। तब उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करूंगा कि अपने पुत्र को भेजूंगा, मेरा बेटा जाएगा तो उसकी तो वो इज्जत करेंगे ही। और इसके बाद उसने अपने बेटे को भेजा। जब बेटा आया तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये बेटा आया है, ये तो इसका वारिस है, स्वामी का, एकदम इसका स्वामी है, ऐसा करो इसको तो पकड़ो, इसको मारी डालो। और वो लोग ने क्या किया, उसको पकड़ा, मारा, पीटा और मारते पीटते उद्यान के बाहर ले गए, उस बारी के बाहर ले गए और ले जा करके उसको जान से मार दिया। तो प्रभु यीशु मसीह इसके बाद एक सवाल पूछते हैं। यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया अपने प्रचार के दौरान। और फिर यहूदियों से, फकी लोगों से, फरीसी लोगों से, उन लोगों से एक सवाल पूछते हैं। और क्या सवाल पूछ रहे हैं फरीसियों से? वो ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो वो क्या करेगा। तो अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो 40वीं आयत जो है, 40th वर्स, तो वो लोग क्या जवाब देते हैं कि जब वो मालिक आएगा, क्योंकि उसके बेटे को भी जान से मारा है, तो वो उन लोगों को बुरी तरह नष्ट करेगा। अब जानते हैं ये जो घटना प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में यहूदियों के साथ शेयर की, ये प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बताया? ऐसी बिला वजह तो नहीं बताया, है ना, बल्कि इसका कोई पर्पस था उन्होंने उनको बताने का। प्रभु यीशु एक अपने, है ना, प्रभु यीशु मसीह अपने से संबंधित इस बात को बता रहे थे। और पुत्र यीशु मसीह है, और वो जो दाख का वो उस बारी का स्वामी वो परमेश्वर है। और वो बताने लगे कि पहले परमेश्वर ने मनुष्यों को सेव करने के लिए नबियों को भेजा, तो यहूदियों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। फिर उसने और नबियों को भेजा, तो कुछ नबियों को भी लोग ने मार डाला, यरूशलेम में ही मारा बहुत से नबियों को। इसके बाद फिर वो लास्ट में अपने पुत्र को भेजता। पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह, जीवते परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। जब उसके साथ उन्होंने क्या किया आपको मालूम है, अभी गुड फ्राइडे बीते, ज्यादा दिन नहीं हुआ, उन्होंने यरूशलेम से बाहर जो सामने गोलगथा नाम की पहाड़ी थी, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को ले गए और उस चढ़ाई के ऊपर और ले जाके वहां शरीर पे चढ़ाया, जान से मार डाला। तो प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे थे एक परमेश्वर के स्वभाव के बारे में। जानते हैं हम लोग क्या, अक्सर हम लोग बस ये सोचते हैं परमेश्वर सदा दयालु, परमेश्वर सदा कृपा करने वाला, हमेशा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हम लोग ऐसे ही समझते हैं तो परमेश्वर को हल्का लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक दूसरा स्वभाव भी है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे आगे तो लिखा हुआ है क्या? यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, कल आज और सर्वदा एक सा है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का एक गुस्से वाला भी रूप है, परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर भी है, परमेश्वर जलन करने वाला भी परमेश्वर है। और हमको परमेश्वर के दोनों पहलुओं को हमेशा समझना होगा और याद रखना होगा। अब देखिए इसमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह इस चीज को बता रहे थे लोगों को, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता था। फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ बुरा किया। फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो लूका उसका 13वां अध्याय 34वां पद 35वां पद, है ना, इसमें एकदम क्लियर बताते हैं। देखिए इसको आपके सामने पढ़ा जाएगा। लूका 13वां अध्याय आप लोग भी निकालिए, नोट करिएगा प्यारे भाइयों बहनों, और देखिए तब आपको बाइबल स्टडी करने में और साथ में ये जो मैसेज है परमेश्वर का इसको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। लूका 13 और 34 पद देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 34 वर्स। यीशु मसीह जो है यरूशलेम के लिए बात कर रहे हैं, और एक बार जब वो यरूशलेम के करीब आए तो ऊपर से यरूशलेम को नीचे उन्होंने देखा, शहर बसा हुआ था, पहाड़ी पर से ऊपर देखा
तो उस शहर को देख के बहुत रोए। तब उन्होंने क्या करा, और उन्होंने कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, तू जो नबियों को मार डालता है। बहुत से नबियों को मारा गया, यहूदियों ने नबियों को मारा, परमेश्वर नबी भेजते थे, नबियों को ये लोग मार देते थे। तो वो कह रहे हैं, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम न कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तो इन शब्दों की मीनिंग है, हम लोग इसको पढ़ते हैं, निकल जाते हैं, पढ़ते आगे बढ़ जाते हो, समझते नहीं। इसमें फ्यूचर की घटनाएं छिपी हुई थी। देखिए वर्स 34 में, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में कर लेती, वैसे मैं तुमको छिपा लूं, लेकिन तुमने नहीं चाहा, तुमने मुझे रिजेक्ट किया। तुम लोग रिजेक्ट करते हो मेरी शिक्षाओं को, मेरी बातों को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के उपाय को, तुम लोग रिजेक्ट करने वाले लोग हो। ये चीज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। फिर दूसरा क्या, देखो तुम्हारा घर, 35वां पद, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। अब तो समझना चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह फ्यूचर बता रहे कि उजड़ जाएगा सब कुछ, अगर तुम न बदले तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक बात और आपका ध्यान लाना चाहूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढो करके, अपना क्रूस खुद ढो रहे थे और वो गोलगोथा पर्वत की ओर जा रहे थे, क्रूसिफिक्शन का टाइम था, तो क्या हुआ, जब प्रभु यीशु क्रूस न ढो सके तो एक व्यक्ति था, किसको दिया गया था क्रूस? शमौन कुरैनी को। तो शमौन कुरैनी जो है अब वो क्रूस ढो रहा है, अफ्रीकन था वो शायद, जैसा लोग बताते हैं, और उसको सौंप दिया गया था और वो ढो रहा था क्रूस। और प्रभु यीशु मसीह जब चल रहे हैं उसके साथ साथ, उनको कोड़े मार मार के साथ में चल रहे हैं, बड़ी भीड़ थी। तब बहुत सी स्त्रियां यरूशलेम की आई, लगी बिलखने, और कोई यीशु मसीह का खून पोंछना चाह रही है, कोई प्रभु यीशु मसीह को किसी तरह से पानी पिला देना चाह रही है, कोई बिलख रही है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात किया। लूका 23 चैप्टर आप देखिए, और उसका 27 और 28 पद देखिए, वहां पे क्या लिखा हुआ है, इसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। लूका चैप्टर 23 वर्स 27, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। जब प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं तो इसकी कुछ मीनिंग है, तुम मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। और आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखो, 29वां पद, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जिन्होंने बच्चे नहीं जने, वे गर्भ जिन्होंने बच्चे धारण नहीं किए, वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। वे पहाड़ों से कहने लगेंगी, हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे, क्या कुछ ना किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हो, ये मत जानना, स्वर्गीय पिता सब कुछ देख रहा है। तुमने नबियों के साथ बुरा व्यवहार किया है, और वो बदला लेने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें दंड देगा। स्त्रियां रो रही तो कह रहा, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। एक ऐसा टाइम आएगा कि आप ये कहेंगे कि धन्य है वो जिसके पास बच्चे नहीं है। भागने में आसानी होता कि कुछ कठिन समय आने वाला है, नाश किए जाओगे, तलवार से घात किए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, लोग नहीं समझते थे। वैसे ही हम लोग भी, ये हम लोग जब भविष्यवाणियां ये प्रभु यीशु मसीह की पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में, हम लोग भी नहीं समझते, और कई बार ऐसे निकल जाता है। लूका 21वां अध्याय, उसका 20 से 24 पद अगर आप पढ़ेंगे। अब ये बाइबल आपने खोला, आपने जानते हैं कि लूका 21वें अध्याय में जगत के अंत की बहुत सी बातें दी हुई हैं ना,
और मत्ती के 24वें अध्याय में बहुत सी बातें दी हुई हैं। तो ये सब हम लोग जानते हैं। और लेकिन आपका मैं ध्यान अब लाना चाहता हूं, इसमें से बहुत सी ऐसी भविष्य पूरी हो गई और बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां जो पूरी होंगी। हम लोग इसको पढ़ते हैं जगत के अंत तक की। तो जीसस ने जब इसको बताया, लिखा क्या गया, इसको जब लिखा गया तो ये मिक्स्ड हो गई, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं। ये मिक्स हो गई, बहुत सी घटनाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हो गई, और जिसको कि हम लोग सिस्टमैटिक नहीं समझ पाते, कभी मिंगल करके हम लोग समझते हैं और कभी गलत समझते हैं। इसमें से जो बातें पूरी हो गई, पहले उसकी तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि क्या बातें जो थी यीशु मसीह ने कही ना, जब उन लोगों ने यीशु मसीह को टेंपल दिखाया, जीविश टेंपल बड़ा खूबसूरत था, और कहा, मैंने पिछले उसमें जो हमने आपको बाइबल स्टडी सेकंड कमेंट की कराई थी, उसमें 2 पार्ट हो गया था। फर्स्ट पार्ट तो बहुत छोटा सा था गीत का, लेकिन सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा एलोबरेट करके हमने आपको बताया था। तो उसमें हमने इस चीज को आपको बताया था कि पत्थरों की वो नक्काशी और वो खूबसूरती, बहुत कार्विंग किया हुआ बहुत सुंदर मंदिर था वो। लोगों को बड़ा घमंड था, बड़े बड़े पत्थर थे, 1,000 टन के, 500 टन के, और उनको यह था कि इतना खूबसूरत हमारे पास टेंपल है, जीविश टेंपल है, इसमें हम लोग बलिदान करते हैं और इसमें आराधना करना ही सब कुछ हो। वहां पे बहुत कुछ होता था। उस जीविश टेंपल की प्रभु यीशु मसीह ने सफाई भी करवाई थी, और आपको मालूम है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उस जीविश टेंपल का जो है बात बताते हैं कि कैसे वो नष्ट किया जाएगा। और इसके बाद अब प्रभु यीशु मसीह, ये देखिए, आपका ध्यान ला रहा हूं, लूका 21-20 पद से पढ़ रहा हूं आपके सामने। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसको इंग्लिश में मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बट व्हेन you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation has come near. Then let those who are in Judea flee to the mountains, and let those who are inside the city depart, and let not those who are out in the country enter it. For these are the days of vengeance, to fulfill all that is written. साफ साफ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, इससे क्लियर कोई क्या बताएगा। अभी ये घटनाएं नहीं हुई हैं, अभी यरूशलेम का मंदिर वहां है, सब कुछ है, और ये क्योंकि लिखा है, इसको हम और आप भी पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सी चीजें हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह एकदम क्लियर कट बता रहे हैं और कह रहे हैं, जब तुम यरूशलेम को रोमी सेनाओं से घिरा हुआ देख लोगे, सेनाओं से घिरा हुआ, तो समझ जाना कि अब इसका उजड़ने का टाइम निकट आ गया है। यह भविष्यवाणी अपने क्रूसिफिक्शन से पहले प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, लूका 21 में और मत्ती 24 में। तो हम लोग को इसको पढ़ें, और ये मिक्स्ड हो गया है, कुछ भविष्यवाणियां पूरी हो गई, कुछ इन दिनों पूरी हो रही है, और कुछ अभी भविष्य में पूरी होंगी। तो मैं इसीलिए इसके रहस्य आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि इसको हम लोग देखें। तो ये लूका 21-20 से 23 में देखिए, इसमें कुछ बातें बहुत क्लियर जीसस ने कहा। प्रभु यीशु ने क्या बताया? पहली चीज, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान जाना कि इसका उजड़ जाना निकट है। जीसस के समय में, आज से 2020 साल पहले की बात है ये, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने बात कही थी प्रचार के दौरान। और इसके बाद देखिए उसका वर्स 22 देखिए क्या लिखा है, क्योंकि ये बदला लेने के दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। बदला लेना, कौन बदला लेगा भाई? इसको ध्यान से पढ़िए तब समझना। तो वो परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड अपने पुत्र प्रभु यीशु की को सताए जाने, उनका अपमान किए जाने, इन सब का बदला लेगा, वो पनिश करेगा। दोषियों को परमेश्वर कभी भी छोड़ेगा नहीं, गुनहगार को कभी वो छोड़ेगा नहीं। बाइबल में लिखा, गुनहगार को वो सजा देने वाला परमेश्वर है। बस एक शर्त पर परमेश्वर छोड़ते हैं गुनहगार को, क्या? अगर गुनहगार अभी ये जो ग्रेस पीरियड चल रहा है, अपने गुनाहों को मान ले और पश्चाताप करे, रोए, प्रार्थना करे, परमेश्वर मैं अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ कर। और अगर परमेश्वर से सच्ची माफी मांगे, फिर से ना दोहराए, वैसे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, वरना गुनाहों का दंड मिलना निश्चित है। और यहां पे देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि वे बदला लेने के दिन होंगे, बदला जाएगा। इसके बाद इसमें और आगे क्या लिखा है, 24वां पद आइए,
वे तलवार के कौर हो जाएंगे, तलवार से मारे जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा, गैर यहूदियों से रौंदा जाएगा। प्रभु ने ये बातें यीशु मसीह ने कह दी। वो परमेश्वर जो कहा वो पूरा होगा। और उन्होंने ये बोल दिया कि तुम लोग बंदी बना लिए जाओगे, दूसरे दूसरे देशों में भेज दिए जाओगे और यरूशलेम गैर यहूदियों के द्वारा रौंदा जाएगा बुरी तरीके से। परमेश्वर ने सेट कर दिया था, ठीक है, जब इनको सजा मिलेगी, इसीलिए यीशु मसीह ने माफी मांगी थी। वो तो प्रभु यीशु हैं, दया के सागर। वो बस विनती कर रहे हैं, क्रूस पर से विनती की, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, नहीं जानते मेरे साथ, अगर मुझे पहचानते तो मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। वो क्षमा मांग रहे हैं। जो गुनाहों से माफी मांगेगा उसके गुनाह क्षमा होंगे, और जो नहीं मांगेगा उसके गुनाह नहीं माफ होंगे, उनको दंड मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो दयालु परमेश्वर, क्षमा करने वाला। यहीं पर इसको एक ग्रीक वर्ड है डायस्पोरा, मतलब इस्राएली जो हैं, यहूदी जो हैं, पूरे वर्ल्ड में छितर बितर हो जाएंगे। ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने बता दी। और इसमें एक चीज और लिखा है, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना, गैर यहूदियों का समय पूरा ना हो ले, तब तक यरूशलेम ऐसे ही रौंदा जाएगा अन्य जातियों से। एक और चीज इस्राएलियों ने मांगी थी, जब यीशु मसीह का न्याय करने के लिए पिलातुस बैठा था और पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया जा रहा था, वो मुकदमा किया जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसने अपना हाथ धोया, उसने कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, ये निर्दोष हैं, इनके अंदर कोई दोष नहीं है, मैं इनको कैसे मृत्यु दंड दूं। तब लोगों ने बहुत जोर से चिल्ला के क्या बोला था, वो आपका, उस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। सारे इसराइलियों ने, यहूदियों ने बोला था, लूका 21 और उसका 32 वर्स, 32nd वर्स, देखिए क्या है। सॉरी, मत्ती 27, इसको ये दूसरा लिखा है, मत्ती निकालिए, मत्ती, मैथ्यू 27 चैप्टर और वर्स 25, ये है 27 चैप्टर और वर्स 25। देखिए क्या है। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा के सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया। उसने तो अपना हाथ धो लिया था, लेकिन इस्राएलियों ने कहा इसका लहू, यीशु का लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। मांग लिया, दंड मांग लिया। तो क्या ये दंड मिलेगा? मिलेगा। उन्होंने मांगा और इसलिए प्रभु यीशु से पहले से बता रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि जो पहाड़ में हो वो भाग जाए। देखिए क्या करा, लूका 21वां अध्याय 20 से अगर आप पूरा ये 24 पद तक पढ़ेंगे, ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। और इसमें एक चीज और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब 21वां पद देखिए, लूका 21:21, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पे भाग जाएं। भाग जाना, तब भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, नहीं भागोगे तो फंस जाओगे, भाग जाना। और जो यरूशलेम के भीतर हो वो बाहर निकल जाएं, और जो गांवों में हो वो उसमें वहीं रहे, वहां से यहां ना आए, यहां आओगे फंस जाओगे। सब चीज प्रभु यीशु कितना बचाना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा। और जब ये सब चीजें हो गई, इसके बाद प्रभु यीशु ने अपना प्राण दे दिया। और प्राण देने के बाद प्रभु यीशु मसीह के जब वो 3rd डे जी उठे, अब देखिए ये भविष्यवाणी कब पूरी हुई। तब जानते हैं प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए और उसके बाद समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। 36 साल के बाद, 36 ईयर्स के बाद 70 एडी आया। एडी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से चलता है ना, एडी बीसी जीसस से शुरू होता है, तो 0 से मानते हैं, उससे पहले जीसस से बिफोर क्राइस्ट और उसके बाद एनो डोमिनी जीसस के बाद। तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह जब 70 एडी जब आया, उस समय इस्राएल की राजनीतिक कंडीशन आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इसको याद कर रखिए कि जैसे भारतवर्ष ब्रिटिशर्स की गुलामी में था, वैसे ही सेम
ये इस्राएल जो है, इस्राएल राष्ट्र, ये रोमी शासन के अधीन था। रोमी शासन उस जमाने में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था और उस समय का वो सुपर पावर था और बहुत तगड़ा वो माना जाते थे वो लोग। उनकी सेनाएं ऐसी थी अभेद्य, उनसे कोई लड़ नहीं पाता था रोमी सेना, और उनके अधीन था। इन लोगों ने कुछ स्वतंत्रता दे रखी थी। ये क्या करते थे, अगर कोई राष्ट्र इनके अधीन है तो उससे ये टैक्स वसूलते थे और उसके एवज में वो स्वतंत्रता देते थे। ठीक है, तुम अपना राजा रख लो, तुम अपना सिस्टम चला सकते हो, हाँ किसी को मौत की सजा देने का अधिकार तुम्हें नहीं होगा, पर ऐसे कुछ बंदिश के साथ स्वतंत्रता देते थे और टैक्स वसूलते थे। ये कंडीशन थी उस जमाने में। आप जानते हैं तब वही सब कैसर को कर देना उचित है कि नहीं, सब क्वेश्चन जीसस से पूछे गए थे, तो वो सब हम आपको बता चुके हैं। अब 36 ईयर्स बीत गए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग पे गए हुए, और तब प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं। एक चीज और, लूका 21:32 भी पढ़ना चाहता हूं, उसको पढ़िए। देखिए समझ में नहीं आता था, इसको एक्सप्लेन करेंगे। 32, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें न हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, ये फ्यूचर की बहुत सी बातें बताई, लेकिन मैं इनमें से उन बातों को बता रहा हूं, उन भविष्यवाणियों को बता रहा हूं जो मत्ती 24-25 में और लूका 21वें अध्याय में प्रभु यीशु ने बताया। उसमें से उन बातों को मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो पूरी हो गई। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जब तक ये बातें पूरी नहीं हो जाएंगी इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। मतलब एक पीढ़ी के अंदर ही होगा ये सब। इतना हिंट दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने। विनाश होगा यरूशलेम का और इस्राएल का, बता दिया था उन्होंने। और वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो दाग की बारी वाला, प्रभु यीशु दृष्टांत के माध्यम से समझाते थे। वो समझा रहे थे कि जब पुत्र को भी मार डाला तो जब पिता आएगा तो क्या करेगा। उन्होंने कहा वो उन्हें बुरी तरह नाश करेगा। सब जान रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। हम लोग भी इसको पढ़ते हैं। अभी जो हमारे जमाने की भविष्यवाणियां इस समय जो पूरी हो रही है, हम लोग भी पढ़ते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा है, इसमें बहुत सा है ना कि अंत के दिनों में क्या होगा, बड़े बड़े भूकंप होंगे। देखिए अगर 11वां पद पढ़ेंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे, अकाल होंगे, महामारियां होंगी। महामारी कैसे फैलती है? वायरस से फैलती है, वायरल डिजीज है। महामारियां होंगी और एक नहीं कई होंगी, और आकाश से भयंकर बातें दिखाई देंगी। हर चीज मैंने पिछले समय में आपको एक्सप्लेन किया इसको। तो ये हमारे जमाने में पूरी हो रही है। अगर हम लोग भी इसी तरह से नहीं चेते, परमेश्वर के वचन को पढ़कर हमने पश्चाताप नहीं किया, अपने जीवन को नहीं सुधारा, तब हमारे लिए भी एक विनाश है। और इसलिए हम लोगों को चाहिए घुटनों के बल आएं, रोज बाइबल पढ़ें, दुआ करें, अपना जीवन सच्चाई से परमेश्वर के हाथ में दें, तौबा करें और परमेश्वर से एक पवित्र जीवन मांगे। ईश्वर परमेश्वर का भय मानने वाला पवित्र जीवन जीना होगा। अगर नहीं जिएंगे तो इसके जो परिणाम लिखे हैं वो सब हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग को अपने आप को तैयार करना होगा। और अब देखिए 36 वर्षों के बाद क्या हुआ। उस समय जो रोमी सम्राट होता था उसका नाम सीजर होता था, और वो सीजर, और उस समय सीजर नेरो थे। ये नेरो बादशाह का समय था। इनके सेनापति थे टाइटस। टाइटस जो थे, इन्होंने क्या किया, इस्राएलियों ने उस समय क्या किया, इतने जब जीसस के स्वर्ग जाने के बाद 36 वर्षों के बाद इस्राएलियों ने रोमी शासन के विरोध में बगावत कर दी, जबरदस्त बगावत। और जब बगावत कर दी तो रोमी शासन बहुत क्रूर भी था, बड़ी क्रूरता से उन्होंने इसको दमन किया था। तो नेरो बादशाह ने, ये इतिहास में आपको मिलेगा, ये खाली मैं बाइबल से ही नहीं बता रहा हूं, बाइबल में भी मिलता है, इतिहास में भी मिलता है। जो हिस्ट्री की बुक आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें सब मिल जाएगा ये सब। तो इसमें क्या है, मिडवल हिस्ट्री जो है, तो इसमें क्या जब आप पढ़ेंगे तो नेरो बादशाह ने जो है अपने सेनापति को भेजा जिसका नाम था टाइटस। टाइटस रोमी सेना लेकर के आया। उसने अब यरूशलेम को चारों ओर से घेर लिया। यीशु मसीह ने पहले से कहा था 20वें पद से आगे जो है ना, कि जब यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो भाग जाना। कोई नहीं भागा, नहीं माने, विश्वास नहीं करते थे कैसा हो सकता है। उसने सेनाओं से आके घेर लिया और इसके बाद उसने रसद सामग्री काट दी। अब बाहर से कुछ रसद नहीं आ रहा, अंदर जितना वही खाते रहो।
बहुत दिन तक घेरे रहे। इसके बाद इन्होंने क्या किया रोमन्स ने, क्योंकि यरूशलेम के चारों ओर शहर पनाह थी, बहुत ऊंची चार दीवाली थी ना, उसकी बाउंड्री थी बहुत चौड़ी और ऊंची। तो उन्होंने क्या करा, उसको तोड़ने के लिए जैसे किला होता है उस प्रकार से अभेद्य एकदम, उन्होंने क्या किया रोमन्स ने, उसने बस कुछ नहीं, टाइटस ने एक काम किया, जंगल जितने पेड़ इसराइल के मिले उसने कहा काटो यरूशलेम के सारे पेड़ों को, सारे पेड़ों को काटना शुरू किया, काट काट करके उसको लाते और ला के उसी किले की दीवार से सटा सटा के रखते जाते। पूरे उन्होंने इसराइल का एकदम हरियाली गायब कर दी उन्होंने, और सब लाके गांच दिया चारों तरफ। और वो इतना ज्यादा क्रूर था कि उसको इनके विद्रोह को दमन करना था, और उसने क्या किया, इतना ही नहीं, उसने कहा मैं इसराइल को एकदम बर्बाद ही कर दूंगा। और उसने क्या किया, जो नमक होता है डेड सी की तरफ बहुत ज्यादा नमक ला ला के मंगवा के वो इसराइल के सब पहाड़ों में उसने डाल दिया, एकदम ऊसर बंजर बना दिया। जो एक उपजाऊ जगह थी उसको एकदम खराब कर डाला, भूमि को ही खराब कर डाला। और जब इस घटनाओं को किसने लिखा है, आप एक यहूदी इतिहासकार थे योसिफस, अगर आप उनकी इतिहास को आप उनका लिखा हुआ उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये सब विवरण उन्होंने दिया है। और इसके बाद उसने क्या किया, कई महीनों तक घेरे रहा, और इसके बाद फिर उसने क्या किया, उन जब लकड़ियां सूख गई तो उसमें उसने आग लगवा दी। अब आग लगा दिया गया, सब लकड़ियां जलने लगी। उससे क्या हुआ, वो जो किले की दीवार थी यरूशलेम के चारों ओर, जो मतलब वो दीवार थी वो चिटक गई। आग जब बुती तो वो चिटक गया था सब। लोग गए, फिर सेना गई, उसने धक्का मार मार के तोड़ा, अंदर गए। ये इतिहास है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसकी स्टडी हमने की है, आप भी कर सकते हैं। योसिफस जो यहूदी इतिहासकार है, उनकी पूरी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद वो अंदर गई सेना, और इसके बाद जितने लोग मिले सबको उन्होंने पूरी तरह से तलवार से वध कर डाला। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या छोटे छोटे बच्चे। यीशु मसीह ने कहा था उस समय जो स्त्रियां दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय बुरा समय होगा, भाग जाना। किसी ने नहीं सुना, समझ में नहीं आता था, लोग मानते नहीं थे ईश्वर की बात को, परमेश्वर की बात को। और अंत में यही हुआ, और सबको तलवार से काट डाला, एक इंसान नहीं बचा। पूरी तरह से जघन्य हत्या की गई। और बताते करीब 8-10 लाख यहूदियों का संहार कर दिया गया, मार दिया गया, तबाह कर दिया। और इसके बाद फिर क्या क्या, वो जो बहुत खूबसूरत मंदिर था जिसको दिखा रहे थे वो लोग, यीशु मसीह देखिए कितना खूबसूरत है, उन्होंने उसमें आग लगा दी। सब बड़े बड़े पर्दे थे उसमें, सब जल गए, सामान तोड़ डाला। और इतने नहीं, फिर इसके बाद उस मंदिर को उन्होंने ढा दिया। और जो बड़े बड़े 500-500 के, 1,000 टन के और 500-500 टन के जो पत्थर थे, उनको भी अपने सैनिकों को लगा के ढकेलवा के सब इधर उधर गिरा दिया, तोड़ डाला। और यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम इस बिल्डिंग पे घमंड कर रहे हो, यहां पत्थर पे पत्थर भी ना बचेगा जो छूटेगा, जो ढाया ना जाए। जानते हैं, लास्ट में बस एक साइड की जो नीचे की तरफ वॉल है वो बची। उसको आप लोग यरूशलेम घूमने जाते हैं, जितने लोग घूमने गए होंगे आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं वेलिंग वॉल, वेलिंग वॉल के पास। और वेलिंग वॉल बस बची हुई है। आज यहूदी लोग क्या करते हैं, इसराइली क्या करते हैं, उसी वेलिंग वॉल के पास जाते हैं, उसको छूते हैं, वहीं वो दुआ मांगते हैं। उनके रबी लोग भी ऐसे हिल हिल करके दुआ मांगी जाती है, उस तरह से वो मांगते हैं, प्रार्थनाएं लिख करके उसकी दरारों में रखते हैं और दुआ मांगते हैं। अब वो मंदिर नहीं है, वहां पे तोड़ दिया गया। यीशु मसीह ने कहा था 38 साल के बाद, यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 36 साल के बाद ये घटना घट गई। वो सब कुछ ढा दिया गया, नष्ट कर दिया गया, पूरे मंदिर का सत्यानाश। आज भी वो बड़े बड़े पत्थर वहां पड़े हैं जो गवाही देते हैं कि रोमन सेना ने कैसे उस विद्रोह को दबाया, इसराइलियों को तबाह कर दिया। मारते रहे कई साल तक। और उन्होंने समझ लीजिए बहुत साल उन्होंने 70 एडी से 130 एडी तक यही रहा। और इसराइली वहां से भागते रहे। और अंत में क्या हुआ, सब एक एक इसराइली, एक एक यहूदी इसराइल से बाहर चला गया, कोई वहां नहीं रह पाया। ऐसा उजड़ा, एक एक इसराइली सबको भगा दिया। और इसके बाद वहां पर आप जान लीजिए कि उस राष्ट्र को उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, हम इसका नाम बदल देंगे। तो नेरो ने यरूशलेम का नाम बदल दिया, और क्या नाम रखा, आलिया कैपिटोलिना, कैपिटोलिना
कैपिटोलीना, आलिया कैपिटोलीना, यरूशलेम का नाम बदल के रख दिया। नेरो या सीजर था वो, कैसर जिसको बोलते हैं, सीजर रोमन सम्राट, नेरो, उसने नाम बदल दिया। और इस्राएल का भी नाम उसने बदल दिया। जब सब इसराइली वहां से चले गए, दुनिया में उधर हटा दिए गए, तो इस्राएल का भी नाम उसने बदल दिया। और क्या नाम रखा? फिलिस्तीन। उस जगह का नाम फिलिस्तीन हो गया। इस्राएल राष्ट्र ही खत्म हो गया। ऐसा ये दंड क्यों मिला? जब परमेश्वर नाराज होता है तो सत्यानाश कर देता है। परमेश्वर नाराज ना हो मनुष्यों से। आज के इस युग में भी हम देखें, कहीं परमेश्वर हम लोगों से नाराज ना हो मनुष्यों से। मनुष्य बहुत सी गलतियां कर रहे हैं और परमेश्वर नाराज है। हम सबको आज के युग में भी रिपेंट करना है। और आप जान लीजिए, ये एक बहुत बड़ा, ये जो विपत्ति पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ी हुई है, हम लोग को परमेश्वर से क्षमा मांग के अपने रास्तों को सही करना होगा। और जो इससे बचने के लिए जो सरकार हमारी कहती है उसको मानना होगा। हम लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जो सरकार कहती है उसके विरोध में काम ना करें, मानना चाहिए, क्योंकि हम अपने राष्ट्र के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सरकारों के प्रति भी, और इसलिए हमको उस कार्य को भी करना चाहिए, मानना। और देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं तो ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। जब आप कभी बाइबल पढ़ें, लूका 21वां अध्याय या मत्ती 24वां अध्याय, तो उसमें ये वाले जो अंश हैं ये पूरे हो गए। और इसके बाद इतने नहीं किया, देखिए थोड़ा और आगे का भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसके बाद उस विद्रोह को दबाने के बाद, सब कुछ तोड़ देने के बाद, इसराइली कहां गए? इसराइली विश्व के 100 देशों में इधर उधर छितर बितर हो गए। सब यहूदी दूसरे दूसरे देशों में चले गए। और कुछ रूस चले गए, चीन चले गए, यूरोप चले गए, स्पेन चले गए, ब्रिटेन चले गए, अमेरिका चले गए, भारत में आ गए। अभी जब ये एक आतंकवादी घटना हुई थी बॉम्बे में, जब वो बड़ा वाला जो होटल है वहां पर, वो था कसाब नाम का एक, वो पकड़ा गया था। तो ये लोग ने क्या किया था, एक और लोग मिले थे ना जहां पे यहूदी लोग थे, और उनको उनके ऊपर अटैक किया था, उस बिल्डिंग में घुस गए थे। यहूदी हैं भारतवर्ष में और तब से। लेकिन ऐसा कहते हैं, इतिहास भी ऐसा कहता है, हर जगह विश्व के राष्ट्र में, जितने भी राष्ट्र में इसराइली गए, वहां भी इनको बहुत सताया गया। लेकिन हमारे भारतवर्ष में सताते नहीं थे लोग, अच्छा व्यवहार करते थे। ये हमारे देश की शान है। और हम इसके लिए अपने देश पर, क्योंकि हम भी भारतवासी, तो अपने देश पर गर्व करते हैं इस बात पे। और देखिए, रशिया, चाइना, यूरोप, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, हर जगह इसराइली फैल गए। और बड़े बड़े कंट्रीज में सब जगह छितर बितर, इसी को बोलते हैं डायस्पोरा, इसराइली बिखर गए। क्या सजा मिली? उन्होंने परमेश्वर के नबियों की हत्या की, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की हत्या कर दी। जब पिता आएगा तो क्या करेगा? पिता आएगा तो उन्हें बुरी तरह नष्ट करेगा। परमेश्वर ने अलाउ कर दिया रोमन गवर्नमेंट को, और रोमी सरकार ने, जिसका कि पहचान होता था उस समय ईगल, उनके झंडों पे भी ईगल बना होता था। ये लोग आए, ये एक ऐसे, परमेश्वर ने भविष्यवाणी भी की थी ओल्ड टेस्टमेंट में थी कि मैं तुझे ऐसी जाति के द्वारा तुझे दंड दूंगा जिनकी भाषा तू न समझेगा। इनको दंड मिला। संपूर्ण विश्व को सेनाओं का यहोवा चलाता है, परमेश्वर चलाता है। परमेश्वर सब राष्ट्रों का उदय करता है, अस्त करता है। सरकारें उसके देख रेख में होती हैं। इसीलिए कोई भी अधिकार बाइबल कहती है तो परमेश्वर की ओर से उसका तू उसके अधीन रहना, यह चीज बोला जाता है। अच्छा, मैं काफी देर मैंने आपको बता दिया। मैंने आज ये नहीं बताया कितने लोग हमें देख रहे हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। देखिए, शीना मसीह, जॉर्डन लाल, इंदिरा सिंह, मयंक, कर्नेलियस, इतने लोग जुड़े हैं, और बहुत नाम निकल गए आगे। और परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। ये गूढ़ रहस्य बाइबल का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जल्दी नहीं मिलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग के ऊपर होता है, तब हम इसको समझ पाते हैं। ये भविष्यवाणी पूरी हुई। और देखिए इसमें क्या क्या उन्होंने किया। इसराइल का नाम बदल गया फिलिस्तीन। अभी मैं एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आपके सामने रखने जा रहा हूं बाइबल की, जिसको समझने में हम लोग गलती करते हैं अक्सर। और यरूशलेम का नाम बदल के हो गया था आलिया कैपिटोलीना। अच्छा, इसके बाद
आपको मालूम है इसराइलियों पर हर जगह अत्याचार होते रहे, समय बीतता रहा, अत्याचार होते रहे। इसराइली कब तक बाहर रहे इसराइल से? 1900 साल, 1900 ईयर्स इसराइल से चले गए। और वो क्या रहा? वो फिलिस्तीन कहलाता थी वो जगह, और इसराइल राष्ट्र नक्शे पर से गायब हो गया। परमेश्वर के गजब से डरना होगा, परमेश्वर का भय मानना होगा। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। उसकी आज्ञाएं जो बाइबल में है, अगर दंड लिखा है तो उसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इस समय देखिए, अजीत डेविड देख रहे हैं, अंजू रॉबिन्सन लांबा देख रहे हैं, शैली एकबर्ट देख रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर करे कि हम इस अध्ययन को जो हम हमेशा याद रखें। इसराइलियों के साथ जानते हैं कितना बुरा व्यवहार होता है? एक बुरा व्यवहार आपको याद होगा, हिटलर का जब जमाना आया तब क्या हुआ? हिटलर के साथ भी, हिटलर ने क्या किया था? गैस चैम्बर में इसराइलियों को, यहूदियों को मारता था ना वो। 6 लाख, कहते 6 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में उसने भर भर के मार दिया। ये दंड मिलता रहा। क्यों मिला? क्योंकि क्या बोला था इन लोगों ने? यीशु मसीह के लहू का दंड हम पर और हमारी संतानों पर पड़े, इसको सलीब पे चढ़ाओ। ये जो एक निर्दोष प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने किया। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, हे यरूशलेम, तुम जितने नबी तुम्हारे पास भेजे गए उनकी नहीं सुना, सबको मार डाला। पुत्र आया तो पुत्र की नहीं सुने, पुत्र को भी तुमने सलीब पे चढ़ा दिया और शहर से बाहर ले जाके ऊपर कलवरी क्रूस पे चढ़ा दोगे। पहले से प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है बाइबल की, इतना अंश। और इसमें ये चीज लिखा हुआ, वो बदला लेने के दिन होंगे। एकदम साफ उसमें बताया कि परमेश्वर उस समय बदला लेगा। तो इसलिए हम लोग को ना लूका 21 अगर उसका 22वां पद पढ़ेंगे, बदला लेने के दिन होंगे, है ना। और यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। रोमन्स ने कब्जा कर लिया और इसके बाद वो फिलिस्तीन हो गया ऐसे ही। और हमेशा इसराइलियों को नहीं मिला वो जगह। और देखिए इसके अलावा इसराइलियों के साथ और क्या क्या हुआ। कहते हैं कि जो यंग यहूदी लड़कियां होती थी, ऐसा ये हिस्ट्री में बताया जाता है, उनके हेयर्स जो थे, हेयर्स को ये लोग क्या करते थे? जबरदस्ती पकड़ के उखाड़ लेते थे और उससे क्या करते थे? स्पेशल टाइप के कपड़े बनते थे, उसको एक्सपोर्ट किया जाता था जगह जगह। इतना अत्याचार हुआ। आपको मालूम है ये तो जो हिटलर था इसने किया, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। नाजी जब वो काल था उसने इसराइलियों के साथ किया था, यहूदियों के साथ। यहूदियों को बहुत सताया गया। परमेश्वर के लोग थे चुने हुए, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी, दंड इसलिए मिला। हम भी और आप भी अगर आज्ञा नहीं मानेंगे, हम भी आप और आप भी परमेश्वर की संतान कहे जाते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। अगर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, खौफ नहीं रखेंगे, खुदा को हल्का लेंगे, तो जान लीजिए नरक की आग हम लोग के लिए रखी हुई है। और जो बाइबल बताती है उसको अभी हम बाद में बताएंगे क्या क्या चीजें होंगी। और जिस लड़की का इस्राएली दांत सुंदर लगा, पसंद आया, तो वो क्या करते थे? उखाड़ लेते थे उसको और पेपर वेट बनाते थे। इतना अत्याचार इन इस्राएलियों को, यहूदियों को सहना पड़ा। लेकिन परमेश्वर दयालु है। जब ये पूरी दुनिया में फैल गए तो फिर इन्होंने खुदा को याद करना शुरू किया। परमेश्वर हम पर दया कर। परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, या ऐसा ही नहीं होगा, एक दिन ये फिर से बसेंगे भी, फिर से बसेंगे। बाइबल में इसका विवरण है। कहां? यहेजकेल नबी की किताब अगर आप पढ़ेंगे, यहेजकेल नबी और उसका 27वां ओल्ड टेस्टमेंट में, यहेजकेल, इज़ेकिएल चैप्टर 37, अगर उसको आप पढ़ेंगे पूरा वर्स 1 से 14 वर्ष तक, तो आपको एक विवरण मिलता है। आपने चर्चेस में अक्सर सुना होगा, प्रेयर मीटिंग्स में, लेकिन उसकी गहराई को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। एक मैदान था, सूखी सूखी, वहां ढेर सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। और फिर परमेश्वर का नबी जब वहां पहुंचा तो उसके पास आवाज आई कि हे मनुष्य की संतान, तो देख रहा है यहां पे क्या पड़ा है? तो उसने कहा यहां पे बड़ी सूखी सूखी हड्डियां पड़ी हैं पूरे मैदान में, चितर बितर हड्डियां ही हड्डियां हड्डियां। और तो उसने कहा हड्डियां कैसी? उसने कहा हड्डियां बहुत सूखी हुई हैं। इसके बाद फिर परमेश्वर की वाणी उसके पास आई कि हे मनुष्य की संतान, मैं तुझसे कहता हूं नबूवत कर और कह
कि परमेश्वर इन सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है। और उसने कहा पूरब की हवा से कह कि पूरब की हवा चलो और सब हड्डियों एक साथ जुड़ जाओ। और जब उसने ऐसा कहा तो पूरब की हवा चली और सब हड्डियां एक साथ जुड़ गई। वहां देखा हड्डियां जुड़ गई सबकी, अब खड़खड़ 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 अपने आप होने लगा और पूरे मैदान में सब हड्डियां जुड़ गई। फिर परमेश्वर की आवाज आई कि अब उनसे नबूवत कर और कहे इनके ऊपर अब नस पट्टे मांस चढ़े। परमेश्वर ने जैसी उसने परमेश्वर की वाणी सुन के नबी ने कहा और उन हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ गए। और इसके बाद फिर परमेश्वर की आवाज आई कि अब क्या है, इनके अंदर सांस आके समा जाए। और जब उसने कहा कि परमेश्वर यूं कहता है कि इस्राएल का परमेश्वर कि इनके अंदर सांस आके समा जाए, और सांस आ गई, तो वहां क्या देखा कि सब उठ के बैठ गए और देखा तो एक बड़ी भारी सेना तैयार हो गई वहां पर, एक बड़ी भारी सेना। और तब इसका मतलब समझ में आया कि अरे ये तो लोग सेना थी, कोई यहां पे संहार हुआ था। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, तरह तरह से इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। रियल एक्सप्लेनेशन क्या है? ये नबूवत वाणी इसका एक्सप्लेनेशन था। और इसका एक्सप्लेनेशन था, बैठ जाओ ना, यहां बैठ जाओ। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, देखिए रियल। और वो क्या है? वो हड्डियां क्या है? सूखी हड्डियां। वो सूखी हड्डी यही डायस्पोरा इसराइलियों को दर्शा रही थी फ्यूचर में। इतने 700 साल पहले, प्रभु यीशु के जन्म से 700 साल पहले ये भी भविष्यवाणी थी, इसराइलियों का एक दिन पूरे वर्ल्ड में ये फैल जाएंगे, इनको छितर बितर होना पड़ेगा, दूसरी कंट्री में जाएंगे जीसस की क्रूसिफिक्शन के बाद। और ये सूखी हड्डियों की तरह से पूरे संसार में फैल गए। देखिए ये डीप मीनिंग है इसकी, ये पूरे सूखी हड्डियों की तरह से संसार में फैल गए। कोई जीवन नहीं था इनके पास, कोई दुआ और बंदगी नहीं थी इनके पास, कोई इनके पास परमेश्वर की संगति नहीं थी इनके पास। राष्ट्र भी इनका अपना नहीं था, राष्ट्र का दूसरा नाम हो गया, वो एक फिलिस्तीन कहा जाता था। 1900 साल 1900 ईयर्स तक ऐसा रहा। और इसलिए भविष्यवाणी पहले से कह दी गई, टाइम निर्धारित किया था खुदा ने। और इसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद वो हड्डियों का जुड़ना और उनसे एक जीवन बन जाना। इसका मतलब है हड्डियां जुड़ी, यहूदियों का लौटना। यहूदी लौटेंगे, एक दिन लौटने लगे। आपको मालूम है जब 19वीं सदी आई तो ये यहूदी लोग धीमे धीमे संसार में से हर जगह से लौट लौट के अपने देश गए, इसराइल, वो फिलिस्तीन तब कहलाता था। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास पैसे बहुत थे और इन्होंने वहां जाकर के खेती के लिए जमीन खरीदी फिलिस्तीनियों से, और उस खरीदा, और जितना खरीदते थे उतनी बाउंड्री बना देते थे, और उसमें केवल फिर इसराइली यहूदी ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। और इसके बाद फिर ऐसे करके उन्होंने खरीदना शुरू किया, खरीदते गए, आते गए, बसते गए, और जितना एरिया ये खरीद लेते थे उसमें केवल इसराइली रहते थे। और ऐसे खरीदते गए, बढ़ते गए, करते गए, बसते गए, और करते करते इन्होंने पूरा इसराइली खरीद डाला, समझ लीजिए। और इसके बाद धीमे धीमे तब समझ में आसपास के देशों का आया, अरे तो ये तो फिर से आके बस गए, अब तो ये सब इन्हीं का हो गया, और जो उनका हो गया वो हो गया। और इस प्रकार से ये आके बसे और बसते गए, और जब आके पूरे ये बस गए उसमें, तो हड्डियों का जुड़ना, इसराइलियों का लौटना संसार से। एक दिन ये लौटेंगे, इनके लिए भविष्यवाणी थी। अगर आप यशायाह नबी की किताब पढ़िए, नोट कर लीजिए, यशायाह 11 और 11-12, आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 11 एंड 12। देखिए क्या लिखा है वहां पे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए ये लिखा है, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अश्शूर से, मिस्र से, पत्रोस देश से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से, समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वो जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। बाइबल में जो लिखा है ना, वो प्रोफेसी ऐसी नहीं, ये पूरी होती है। यीशु मसीह ने कहा इसके शब्द पूरे होंगे। इसकी गंभीरता को तो लीजिए, कितने 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह से, और 1900 साल ये बीत गए। तब ये लोग लौट के आके अब इन्होंने पूरा इसराइल खरीद डाला। इसके बाद क्या हुआ, अपनी सेना बनाई,
फिर ये अपना उन्होंने बना लिया सब कुछ, इनके कानून चलने लगे, इन्होंने अपनी लैंग्वेज को फिर से मजबूत किया, इनकी लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होने लगी थी, हिब्रू जो थी उसको फिर से रिवाइव किया, अपने कल्चर को और मजबूत किया, उससे कभी नहीं हुए। इन्होंने एक नियम बनाया कि जो भी हमारे दूर रह गए किसी भी देश में, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री में हो। और इसके बाद ये उनका परमेश्वर ने उनके अंदर सांस समाई, कहा इनके अंदर लाइफ आ जाए। लाइफ क्या है? रिवाइवल, पुनर्जीवन। इस्राएल राष्ट्र बन गया। और जानते हैं ये भविष्यवाणी कब पूरी हुई? ये लौट के आ रहे हैं, बस रहे हैं, और ये जो यहेजकेल की सूखी हड्डियों वाली ये जो एक बहुत बड़ी ये दृष्टांत एक प्रकार से कहानी है, ये कब पूरा हुआ? 24 जून 1948, 1948, 24 जून 1948 को यूएनओ ने कहा अब हम इस्राएल को फिर से इस्राएल मानते हैं, अब फिलिस्तीन नहीं रहेगा, अब इसको हम एक कंट्री मानते हैं, यहां का प्रेसिडेंट कहलाएगा, हम इसको एक कंट्री के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ये हिस्टोरिकल है, सब बिब्लिकल हिस्टोरिकल, बाइबल ट्रुथ बुक है क्योंकि, और ये कंट्री माना गया 1948 में। और जानते हो उसके बाद इन्होंने 4 युद्ध लड़े बड़े बड़े। एक 6 डेज वॉर बहुत फेमस है, जिसमें इन्होंने आसपास के जितने इस्लामिक कंट्रीज थे, अकेले इन्होंने 6 दिन के अंदर सबको हरा दिया था, सब मिलकर इनके ऊपर अटैक किए थे। ये हिस्ट्री इसराइलियों ने हराया, इसराइल फिर से बना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है, परमेश्वर की लिखी हुई प्रोफेसीज एक एक शब्द शब्द पूरी होती हैं। मैंने इसलिए बताया कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें से कौन सी भविष्यवाणी पूरी हो गई, कौन सी नहीं पूरी हुई। हम लोग इसको पढ़ते तो ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। हमने पिछली बार बताया था, लूका 21-25 से आगे का बताया था, समुद्र के गरजने, लहरों के कोलाहल से लोग घबरा जाएंगे। सुनामी आई थी बहुत बड़ी, सुनामी अब आती रहेगी, दुनिया के लोग घबराते रहेंगे। ये भी भविष्यवाणी पूरी हुई और पूरी होती रहेगी अभी आगे तक, जब तक दुनिया चलेगी। हम लोग समुद्र से गरजेंगे। देखिए अभी ये जो नॉर्थ कोरिया का वो तानाशाह है, ऊन, क्या तो नाम है, ऊन करके समथिंग, आप लोग ज्यादा जानते हैं। उसने क्या बोला? उसने कहा मैंने परीक्षण कर लिया है, मैं अमेरिका के पास, मैं समुंदर में एटम बम मार दूंगा। हिला दिया था उसने भी अमेरिका को। और आपको मालूम है उसके बाद फिर वो संधि की बातें होने लगी और एक मीटिंग हुई फिर इन लोगों की, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप गए थे और लोग गए थे। राजनीतिक बातें, इसको ज्यादा मैं क्यों इसमें धार्मिक उसमें नहीं ले रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब क्या है ना, किम जोंग नाम है उसका, है ना, जो तानाशाह है, उसने यही कहा था। तो हो सकता है भविष्य में भी जब लड़ाइयां हो, कभी कोई समुद्र में एक एटम बम मार देगा तो बहुत भारी सुनामी आ जाएगी और समुद्र के लहरों से, उसके कोलाहल से देश देश के लोग घबराएंगे, डरते हैं। बाइबल में लिखा है, बाइबल की भविष्यवाणियों को प्यारे भाइयों बहनों हल्का मत जानना। एक एक भविष्यवाणी, एक एक लफ्ज बाइबल में लिखा है, एक एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। हम लोग को इसलिए इस पर ध्यान देना होगा और परमेश्वर का भय मानना होगा। ये वही इस्राएली लोग हैं। हमारी बाइबल है ना, बाइबल में कुल कितनी किताबें हैं? 66 में से 64 बुक्स जानते हैं यहूदियों ने लिखी है। इसके राइटर यहूदी, जो भी इसके राइटर है वो यहूदी। और इसलिए हम लोग को इस बात को जानना चाहिए परमेश्वर का वचन किस तरह से पूरा। आज काफी टाइम हो गया, तो मैं सोचता हूं कि आज मैं फिर इतना समाप्त करता हूं। आगे की और प्रोफेसीज आपके बाद बताऊंगा जो अब हमारे जमाने में पूरी हो रही हैं, और फिर जो अभी नहीं पूरी हुई फ्यूचर में हमें सामना करना है। और हम लोग इसको एक आध बार और हम इसकी स्टडी करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने घरों पर बाइबल पढ़िए, और खास करके ये मत्ती 24वां अध्याय और लूका उसका 21वां अध्याय, फ्यूचर की बातें, प्रकाशित वाक्य, सब पढ़ते रहिए। ये सब आने वाले समयों की बातें हैं। इसमें बहुत सी बातें जो समझ में आती है, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा समझाता है। जब हम दुआ मांग के बैठते हैं तो होली स्पिरिट उसको एक्सप्लेन करता है हमारे सामने और हम लोग उसको समझ सकते हैं। परमेश्वर आपको बताएगा, होली स्पिरिट आपके लिए भी है, आपको वो आपकी हेल्प करेगा। देखिए इस समय बहुत से लोग देख रहे हैं, इस समय जरा मैं नाम बताना चाह रहा हूं, और इस समय जैसी, जॉन, चरण, मयंक, कर्नीलियस, सिस्टर आइनिस,
शैली एक्बर्ट और लोग देख रहे हैं भी, परमेश्वर आप लोग को बड़ी, अंशिका पॉल देख रही हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। शालोम साइमन, उत्तम पॉल, एजे मिश्रा यानी पास्टर, इनको एजे ही इनका नाम है, ये देख रहे हैं ना, विशाल बेंजामिन, लुइस मैरी किर्कमैन, आप इंटरेस्ट लेती हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मैं बहुत खुश हूँ, है ना, कि आप इंटरेस्ट लेती हैं। और इस तरह से शीना मसीह, ये बच्ची इतना इंटरेस्ट लेती है, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, इतना वचन को सीखिए। और जैसे मैंने आपके बीच में ये रखा, एक एक लाइन ये बहुत कीमती है। शाश्वत लाल, जॉर्डन लाल, परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। ये हम लोग वचन को, तो मैंने इतनी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन की, उन बातों को बताया जो पूरी हो गई है। हमको तैयार होना है अब उनके लिए जो भी आगे पूरी होनी है। ध्यान से पढ़िएगा बाइबल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज रात में जब आप बैठते हैं तो दुआ मांगिए और पढ़िए। इन दिनों घर में लॉकडाउन है, घर में है, गवर्नमेंट का कहना मानना है। अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और बचा करके रखिए, और साथ में हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। दुआ मांगिए, परमेश्वर हमें बचा। बीमारों के लिए दुआ मांगिए, बीमारों को परमेश्वर स्वस्थ करे, उसका अनुग्रह होगा, सब ठीक होगा और सब ठीक हो जाएगा। हमारे डॉक्टर्स, हमारी सरकार जो काम कर रही है, हम लोग को सफलता मिलेगी और एक दिन ये महामारी हमारी इस भारतवर्ष पर से, इस विश्व पर से हट जाएगा। लेकिन तैयार रहना कि अब हम लोग अंत के युग में पहुंचे हैं, एक के बाद एक बहुत सी विपत्तियां हम बताएंगे। अब तो डर के रहने का है, बहुत डरें, परमेश्वर के खौफ में रहें, अपनी रूह को तैयार करना है यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, दिस इज ट्रुथ, आपके साथ हम बता रहे हैं, ये ट्रुथ है। इस पर अब हल्के में ना लें, परमेश्वर की बात को हल्के में ना लें। हमको इस पर करना होगा और वचन पे चलना होगा, अच्छे मसीही बनना होगा, केवल भलाई और अच्छाई करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, समाज में प्यार बढ़ाने, किसी से नफरत ना करें, किसी को छोटा ना जाने, किसी से जाति भेद ना करें, रेस भेद ना करें, कलर भेद ना करें, लिंग भेद ना करें, गुनाहों से दूर रहें। जितनी चीजें खुदा ने बताई हैं ये जान लीजिए। हम लोग वी आर कॉल्ड द पीपल ऑफ गॉड, और पीपल ऑफ गॉड है हम लोग, तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज होना चाहिए। विदाउट क्वालिटीज, खाली शो के लिए अगर हम मसीही हैं तो ठीक नहीं है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमारी दुआ, प्रार्थना, दुआ बंदगी सब बेकार हो जाएगी, खाली हम अगर दिखावे के लिए करते हैं तो दिल से करें। जब महिमा करते हैं तो दिल से, परमेश्वर के खौफ मानने की बात करते हैं तो दिल से, हर चीज दिल से करना होगा। परमेश्वर का आत्मा हम लोगों को छुए। और आगे की बातें फिर मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा। और क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे, कल मैं कुछ और बताऊं नहीं, कल परसों संडे, फिर संडे को करेंगे, संडे के बाद मैं आपको बताऊंगा। मैं संडे वाले जिस दिन चर्च में होगा, और चर्च में हम वर्शिप जैसे हम लोग करते, खाली मैं जाता हूं अकेले, और तो कोई नहीं रहता, चर्च बंद है क्योंकि, और हम लॉकडाउन का पूरा फॉलो करते हैं, तो बस इसलिए कि बैकग्राउंड मिल जाए चर्च का, तो हम जाते हैं अकेले और वहाँ से शूट करते हैं इसको। तो आपके बीच में हम वर्शिप संडे की जो है वो हम करेंगे, और आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, और होना चाहिए, और परमेश्वर आप लोगों को बड़ी आशीष दे। और यूट्यूब पर भी आएगा, मैं इसका लिंक आपको बताऊंगा, है ना, और मैं भेजूंगा ना, तो उसके बाद आप उसको देख लीजिएगा, उस पर भी देखिए, फॉलो कीजिए, और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, ये इतनी बड़ी जानकारी इतने ही में क्यों रहे, शेयर कीजिए, बहुत लोग जाने। देखिए इस समय कौन कौन देख रहे हैं, इस समय अलका डगलस, कंचन चार्ल्स, मुदित गोडार्ड, है ना, मयंक कर्नेलियस, ब्रोती विश्वास, बहुत से लोग हैं। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर समाप्त करेंगे। इस दुआ में जरूर शरीक होइए, क्योंकि मैं ये अपनी और आपकी आत्मा के लिए दुआ मांग रहा हूं। आइए हम लोग शरीक हो जाए प्रार्थना में। महान परमेश्वर पिता, हम दुआ मांगते हैं, परमेश्वर आप दयालु हैं। परमेश्वर, हम सब मसीही, हमने आपके वचन को पढ़ा और उन प्रोफेसिस को देखा जो जीसस ने अपने मृत्यु से पहले बता दी थी। बाइबल में कुछ भविष्यवाणियां 600 साल पहले, 700 साल पहले लिखी थी, कैसे वो पूरी हुई। और बहुत सी भी भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो अभी पूरी नहीं हुई और कुछ अभी हो रही हैं। परमेश्वर पिता, पिछले हमने जो एपिसोड बीते उसमें हमने कुछ बातें बता दी हैं। परमेश्वर पिता, वापस मानिए हमारी प्रार्थना। हमारे जितने श्रोता हैं, जितने विश्वासी लोग अपने घरों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर, जब ये लोग बाइबल पढ़ें,
जब ये लोग आपके वचन पर मनन करें, पवित्र आत्मा आप सामर्थ्य हम इनको आपके हाथों में सौंपते हैं, इनके घर के लोगों को, इनके परिवार के लोगों को, इनके बेटे बेटियों को, इनके माँ बाप को, इनके बुजुर्गों को, परमेश्वर हर एक को खुदावंद हम आपके हाथ में देते हैं। परिवार के हर एक सदस्यों पे सब के ऊपर अपने आशीष का हाथ रखिएगा। जिन लोगों का परमेश्वर आज बर्थडे है खुदावंद या एनिवर्सरी है परमेश्वर, उन्हें बड़ी आशीष दीजिए। हमारी एक सिस्टर है, सिस्टर आइनिस चार्ल्स, आज उनकी एनिवर्सरी, उन्हें भी आप खुदावंद खूब आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं, और जितने लोग हम उनके बर्थडे नहीं जानते लेकिन जिनके भी बर्थडे और एनिवर्सरी पड़ रहे हैं, सब पर आशीष का हाथ रखिएगा। जो लोग मरीजों की सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, रक्षा आपसे मिलेगी। हर एक स्टाफ नर्स, हर एक लैब टेक्नीशियन, हर एक वार्ड बॉय, हर एक डॉक्टर, हर एक प्रबंधक, हर एक लोगों की रक्षा करिए प्रभु परमेश्वर। दया कीजिए खुदावन, हमारी प्रार्थना है सबके जीवन की रक्षा कीजिए और भर दीजिए परमेश्वर। ये विपत्ति हमारे राष्ट्र पर से जल्दी, पूरे विश्व पर से जल्दी हटने पाए। परमेश्वर दया कर खुदावन, प्रभु यीशु दया कर प्रभु। और परमेश्वर हम सब मनुष्यों की गलतियों को क्षमा कीजिए और हमको एक अच्छा इंसान बनाइए। हम परमेश्वर गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि आप गुनाहों से बहुत नफरत करते हैं परमेश्वर पिता। मनुष्य अच्छा जीवन जिए, और अगर हम अच्छा जीवन जिएंगे तो ये विपत्तियां इस प्रकार से हम लोग के ऊपर नहीं आएंगी। अगर हम दूसरे को मारना, दूसरे को नष्ट करने वाली भावना से हट जाएंगे तो ये सब विपत्तियां दूर हो जाएंगी। परमेश्वर हम सब के मन को परमेश्वर अच्छा करिए। खुदावन एक बार फिर सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर, हम सबका सहायक होइए। आने वाले संडे के लिए दुआ मांगते हैं, जब संडे को परमेश्वर पिता हम ठीक 9:30 बजे संडे के दिन आपकी वर्शिप करेंगे। अब गर्मी का दिन आ गया इसलिए हमने टाइम बदला, 10 बजे से 9:30 किया है परमेश्वर। 9:30 बजे जब हम आराधना करेंगे, संडे वर्शिप करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ कलीसिया के लोग जुड़ेंगे, जो दूर दूर हैं, देश विदेश में लोग जुड़ेंगे परमेश्वर। उस समय वो हम सब मिलकर आपकी वर्शिप करने पाए और परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने पाए। हमारी विनती सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी बरकतों को देने वाले परमेश्वर धन्यवाद। आदर और महिमा पराक्रम आपको मिले, आपका नाम महिमा पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की जय, यीशु मसीह की जय। परमेश्वर हम आपका जय जयकार करते, धन्यवाद देते हैं। विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते, प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। एक साथ बोलो आमीन। मेरी फैमिली के लोग भी, आप लोगों को सबको, इससे पहले मैं बता दूं, फिर सबका सलाम आपको दूंगा। सुभाष दास जी देख रहे हैं, अगस्टीन डैनियल देख रहे हैं, और ब्रोटी विश्वास जी देख रही हैं। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। चलो यतिका बोलो जय मसीह की सबको। जय मसीह की आप सबको। जय मसीह की। पास में आशीष यार और गणेश यार राम। चलो जय मसीह की। जय मसीह की। शैरी जल्दी आ जाओ इधर, और तुम भी सबको जय मसीह की बोलो। जय मसीह की सबको। ओके। हमें आपकी संगति अच्छी लगती है और मसीही लोगों को वचन सुनाकर अच्छा लगता है। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। देखिए इस समय और लोग जुड़ गए। ग्लोरिया वैंड्रिन जुड़ गई, मयंक कर्नेलियस जुड़े हैं, जूही, मसीह शर्मा, स्नेहलता सिंह, डॉक्टर आशीष जोएल, योना, है ना, सिस्टर आइनिस जुड़ी हुई हैं, है ना, नीतू आनंद मसीह जुड़ गए, है ना, शालोम साइमन और मैथ्यू मसीह, कितने लोग है ना। आप लोगों को मैं देखता हूँ मन प्रसन्न हो जाता है। शीरीन मसीह जुड़ी हुई, परमेश्वर आपको आशीष दे। वॉरेन एंडरसन आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। और हर्षलता एल्ड्रेड, अंशिका, कितने लोग ना। आई एम रियली हैप्पी। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और ऐसे जुड़े रहिए, वचन को सुनिए, आगे बढ़ते जाइए। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। ए.जे. मिश्रा जुड़े हुए हैं, और पास्टर ए.जे. है ना, आशा हिगिंस जुड़े हुए हैं, और मयंक कर्नेलियस जुड़े हुए हैं। परमेश्वर कितने लोग हैं ना, आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम। मीरा मंडल इस समय वो भी देख रही हैं, आप जुड़ी हुई हैं। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। तो हम समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। एक साथ बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शाश्वत लाल भी जुड़े हुए हैं।